सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज सेकेंड क्लास हम लोग का चालू होने वाला है। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कमेंट मैं पढ़ पा रहा हूँ, बहुत तेज से ऊपर जा रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग जानेंगे जिस लिए हम लोग यहाँ क्लास करें, जैसे कि कल हम लोग पढ़े थे कि ईवीएस का टॉपिक पढ़े थे, पेडागोजी, जो कि थ्योरी में भी आ सकता है, सब्जेक्ट रहता है आपका, पेडागोजी रहता है। ईवीएस में 30 नंबर पूछा जाता है, जो सीटेट में पूछा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार आज हम लोग जानेंगे कि सीटेट क्या है, कौन दे सकता है, इसकी जानकारी आज हम लोग प्राप्त करेंगे। सीटेट यह एक सेंट्रल लेवल पर एग्जाम होता है, जो कि टीचिंग के लिए यह जरूरी है। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट टीचर अभी हाल ही फिलहाल में बहुत प्रचलित हो चुके हैं, बहुत अच्छा से इस प्रकार किया जा रहा है सीटेट को, सीटेट तथा और भी कई एग्जाम है शिक्षा के लिए, उस पर अच्छी से तैयारी किया जा रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे सीटेट क्या है, सीटेट को किस तरह तैयारी किया जाता है, क्यों और कौन कर सकता है इसको। अगर मान लीजिए किसी बच्चों को कुछ पता नहीं है कि सीटेट एग्जाम है, कौन करेगा, कैसे करेगा, कैसे तैयारी करना है, सब पता नहीं, कहां से कहां पढ़ने लगते हैं वो भी पता नहीं बच्चों को, क्या से क्या पढ़ने लगते हैं। पढ़ना इतना है, पढ़ लेते हैं कुछ और, पढ़ा जाता है ये सिलेबस रहता है, पढ़ते हैं कुछ और। तो उसी के बारे में हम जानेंगे, आज जानेंगे कौन दे सकता है यह सीटेट एग्जाम, कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे आज हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीटेट के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर यह है कि सीटेट एग्जाम वो दे सकता है जो वह टीचर बनना चाह रहा है। ठीक है, टीचर बनना चाह रहा है। जैसे कि सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इसी का फुल फॉर्म होता है। तो इसको देने के लिए इसका पेपर 2 होता है। सीटेट देने से मैं पहले बता दे रहा हूं, सीटेट देने से आप सिर्फ शिक्षक बन सकते हैं, सिर्फ शिक्षक बन सकते हैं आप, गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, केवीएस का बन सकते हैं, और भी जगह का बन सकते हैं। सीटेट देकर आप शिक्षक बन सकते हैं, इसे आप दरोगा, आईएएस, आईपीएस की सब आप नहीं बन सकते। यह सिर्फ शिक्षक के लिए है, जो कि यह पेपर सीबीएसई, यह इसको ये कौन कराता है, यह सीबीएसई बोर्ड कराता है। ठीक है, यह कौन कराता है, सीबीएसई कराता है, यह सीबीएसई कंडक्ट कराता है। ठीक है, यह सीबीएसई कंडक्ट कराता है, यह इसको छोटा मोटा एग्जाम नहीं समझिए। ठीक है, इसका फॉर्म आता है, भरता है लोग, पता नहीं कई लाख भराता है, लेकिन पर यह पास होते हैं 1 से 2%। मान लीजिए 15 लाख भराया, 1 से 2% इसमें पास होंगे बच्चे लोग। ठीक है, इसको हल्के में मत लीजिए, लेकिन हम आपको इतना भारी भी नहीं लेने देंगे। यह एग्जाम पास कराना मेरी जिम्मेवारी है, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, वो टेंशन नहीं लेना। तो इसको कंडक्ट कराता है सीबीएसई, और सीटेट पास करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं। याद रखिएगा, आप आईएएस, दरोगा, आईपीएस तो नहीं बन सकते हैं, और कोई भी विभाग में नहीं जा सकते हैं। इसको पास करके सिर्फ आप शिक्षक बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसको पहले देगा कौन, इसके बारे में जानकारी करते हैं। जैसे कि इसको कौन देगा, वो देगा डीएलएड किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, वो दे सकता है। डीएलएड करके हैं, जैसे कि पूरा मतलब किए भी नहीं, आप अपेलिंग में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका ये आता है जो फॉर्म, इसका कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, आप डीएलएड कर रहे हैं, मान लीजिए डीएलएड कर रहे हैं। ठीक है, डीएलएड कर रहे हैं, तो आप फर्स्ट दिन आप डीएलएड में एडमिशन ले लिए हैं, पहला दिन आप एग्जाम ले लिए हैं, तो पहला दिन से आप इसके लिए अप्लाई हो गए हैं कि आप सीटेट में बैठ सकते हैं, आप सीटेट में बैठ सकते हैं। जैसे कि बीएड में भी वैसे ही हाल है, बीएड में भी वही हाल, आप एडमिशन लेकर पहला दिन हो गया, जिस दिन आप एडमिशन ले लिए हैं उस दिन से आपका अप्लाई हो गया है कि आप सीटेट को भर सकते हो। यह नहीं इसका है कि आप डेली मतलब कि एक बार दे दिए तो कितना बार देना पड़ेगा, वो नहीं है, सब बताएंगे, अभी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आगे बताते हैं। तो ये पता चल गया कि हम लोग को सीटेट कौन दे सकता है कि कौन नहीं दे सकता, और सीटेट से हम लोग क्या बन सकते हैं। तो ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं कि सीटेट की जानकारी और क्या क्या है। जैसे कि सीटेट
दो पेपर का होता है, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। सीटेट दो पेपर का होता है, जैसे कि सीटेट पेपर 1 कौन दे सकता है? पेपर 1 वह दे सकता है जो कि सिर्फ डीएलएड किया हुआ है, सिर्फ डीएलएड किया हुआ है, डीएलएड जो डीएलएड किया हुआ है वह सिर्फ पेपर 1 दे सकता है। पेपर 2 कौन दे सकता है? उसके बाद देखिए पेपर 2 में फर्स्ट नंबर ये कि बीएड वाला दे सकता है, जो बीएड किया हुआ है वो दे सकता है बीएड, ठीक है। और पेपर 2 और कौन दे सकता है? जो भी डीएलएड प्लस ग्रेजुएट है, जो भी ग्रेजुएट प्लस बीए जो किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो भी पेपर 2 दे सकता है। तो पेपर 1 हम सीटेट पेपर 1 देंगे तो कौन सा टीचर बनेंगे? 1 + 6 तक, 1 से लेकर 5 तक जो भी पेपर 1 देगा वह टीचर बनेगा। 1 से लेकर 5 तक प्राइमरी लेवल का टीचर बनेगा, प्राइमरी लेवल टीचर बनेगा। जैसे उसी प्रकार पेपर 2 देने से क्या होगा? तो पेपर 2 देने से 6 to 8 का टीचर बनेगा, माध्यमिक टीचर बनेगा, ठीक है। पेपर 2 देने से बनेगा। तो समझ सकते हैं सीटेट के बारे में क्लियर सर। अब इसके आगे और भी जानकारी है जो हम बताने वाले। उसी प्रकार 6 to 8 का आप टीचर बन सकते हैं पेपर 2 देने के बाद, ठीक है। जिसका डीएलएड प्लस बीएड जिसका है वो भी पेपर 2 दे सकता है, और जिसका सिर्फ बीएड है वो भी पेपर 2 दे सकता है, 6 to 8 का टीचर बन सकता है। चलिए सीटेट दे देंगे, लेकिन इसमें सिलेबस क्या पढ़ना है, कितना क्वेश्चन रहता है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मात्र 1 मिनट में सारे खत्म हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, इस सबको हम देख लेते हैं। पहला पेपर हो गया सीवीपी। ध्यान देख, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, तब इजी है, जो नहीं समझा उसके लिए तो हम भी नहीं बोल सकते हैं, ऐसा पेपर है, ठीक है। समझ गया, उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन समझ जाएगा, टेंशन मतलब समझ जाएगा। चलो दूसरा देखते हैं ईवीएस, तीसरा देखते हैं हिंदी, चौथा रखते हैं मैथ, पांचवा में लैंग्वेज पेपर होगा इधर, लैंग्वेज हो सकता है 2, ठीक है, जैसे में इंग्लिश, और इधर हो जाएगा संस्कृत। ठीक है, तो इसका ये होता है 30 नंबर का। बहुत अच्छा। 30 में होगा क्या? 30 में इसको बांटा जाता है, ठीक है। जैसे कि सीटीपी ये सबको 30 नंबर का है, टोटल 150 नंबर का है, तो ये सबको बांटा जाता है, टोटल सबका बांटा जाता है। जैसे कि 15-15 नंबर में इसको 2 डिवाइड में बांटेंगे हम, 15-15 में 2 डिवाइड में बांटेंगे। 15 नंबर का हो जाएगा सब्जेक्ट और 15 नंबर का हो जाएगा पैडागोजी। जी हाँ, पैडागोजी हो जाएगा, 15 नंबर का सब्जेक्ट हो जाएगा इधर ही, और इधर हो जाएगा पैडागोजी हो जाएगा। 15 नंबर सब्जेक्ट, 15 नंबर पैडागोजी। उसी प्रकार इसमें भी उसी प्रकार हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा आपका 15 नंबर का सब्जेक्ट और 15 नंबर पैडागोजी सब्जेक्ट। इसमें भी ऐसा हो जाएगा, सारे पेपर में ऐसा हो जाता है, 15 नंबर का पैडागोजी और 15 नंबर सब्जेक्ट। इसमें भी दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा, तो टोटल 30 नंबर का रहेगा, लेकिन 15 नंबर का सब्जेक्ट और 15 नंबर का पैडागोजी होता है। ठीक है, तो क्या होगा 15 नंबर का पैडागोजी में? तो वो होगा कि आप जो डीएलएड में एग्जाम में जो डीएलएड एग्जाम पढ़ता है उसकी जानकारी, जो डीएलएड कोर्स कराता है उसकी जानकारी आपको है या नहीं, वो उसका नॉलेज चेक किया जाता है, आपके पास है या फिर सिर्फ
डिग्री खरीद लिए हैं, उसका नॉलेज सीटेट चेक करता है कि आप बच्चों के प्रति कितना जानकारी प्राप्त रखते हैं, उसका जानकारी यह देखना चाहता है सीबीएसई, यानी कि सीटेट एग्जाम के द्वारा यह देखना चाह रहा है। तो टेंशन नहीं लेना है बाबू, ये सारा हम पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट हो या पेडागोजी, ये सारे के हम पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल जैसे कि फर्स्ट क्लास में वीडियो हम डाल चुके हैं, लोहड़ी जो भारत का त्योहार पढ़ा रहे हैं, उसमें अभी त्योहार चल रहा है, वो हम पढ़ा रहे हैं ईवीएस, वो हम पढ़ा रहे हैं ईवीएस हम पढ़ा रहे हैं फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट वीडियो डाल चुके हैं लोहड़ी के बारे में। ईवीएस में त्योहार के बारे में पूछा जाता है, वो सब्जेक्ट हो गया, त्योहार के बारे में पूछा जाता है, सब्जेक्ट हो गया। पेडागोजी भी पढ़ाएंगे आप लोग को, टेंशन नहीं लेना है, अभी बहुत टाइम है, दिसंबर में आने वाला है वैकेंसी सीटेट का, तो उसका तैयारी पहले से रखिए, उसकी तैयारी पहले से रखिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी आप जीतिएगा, ये मत भूलिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप जीतिएगा। तो इसी प्रकार यही सब भी जानकारी, सीटेट की जानकारी आपको सामने रख दिए हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल यही है कि टोटल होता है 150 नंबर का, टोटल होता है 150 नंबर का, टोटल 150 नंबर का होता है बाबू। तो जैसे इसमें कैटेगरी वाइज बांटा जाता है, अगर 150 में अगर वो ओबीसी है तो 83 नंबर लगभग लाना पड़ेगा आपको, 83 नंबर ओबीसी का 83 नंबर, ओबीसी का 83 पे ला दिया तो आप बीपीएससी का फॉर्म भरने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जेंडर वाला के बाबू, जेंडर वालों का होता है 90, लगभग आप 90 लाइएगा तो आप सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे, सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे, आप बीपीएससी में आप बैठ सकते हैं। और इसमें नो नेगेटिव मार्क, यानी कि आप कुछ भी नहीं कटने वाला नंबर, आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, आप जितना भी लाना है आपको ला सकते हैं। तो 90 के टारगेट नहीं रखना है हम लोग को, ओबीसी रहिए चाहे जेंडर रहिए, हम लोग का टारगेट करना है 140, हाँ 140, जी सही सुने आप, 140 टारगेट रखना है, आप ला सकते हैं, आप ला सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ 140 आप टारगेट कीजिए, आप ला सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है। सबसे इजी से इजी भाव में पढ़ाएंगे हम, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये नहीं सोचना न्यू चैनल बना है, पता नहीं कैसे पढ़ाया होगा, लेकिन नहीं, आपको अगर विश्वास नहीं हो तो आपके सामने आप डिग्री रख देंगे कि आप देख के बता सकते हैं कि हाँ सच में बोल रहे हैं हम। देखिए उतना हम फेंकने वाला नहीं है, जो सीधा बोलते हैं वही करके दिखाएंगे, आप लोग साथ रहिएगा सिर्फ, तो सब क्लियर हो जाएगा। तो इतना ही जानकारी था, ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पहले मैं बता दे रहा हूँ, ये 150 नंबर का क्वेश्चन होता है। 150 में आपको कैटेगरी वाइज मान लीजिए ओबीसी के है तो 83 नंबर लगभग लाना पड़ेगा, और जनरल के है तो 90 लाना पड़ेगा, आप पास हो जाएंगे, मतलब कि सीटेट में क्वालिफाई कर लेंगे आप। और क्वालिफाई करने के लिए ये नहीं कि आप एक ही बार कर सकते हैं, कई बार भी आप सीटेट दे सकते हैं, इसका कोई ये नहीं है कि 2 बार देंगे 3 बार देंगे, कुछ नहीं, कितने बार भी आप दे सकते हैं। पास हो गए तो भी दे सकते हैं, फेल हो गए तो भी दे सकते हैं, आप पर निर्भर करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे हम। तो इसी प्रकार बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सबको, नमस्कार, नमस्ते, जो भी आप जितना आशीर्वाद देना चाह रहे हैं दे सकते हैं। तो इसी प्रकार आज के लिए इतना ही। तो चैनल के लिए कुछ हम बोलेंगे नहीं, सिर्फ जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। अगर लाइक करना पसंद करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ लाइक करके छोड़ सकते हैं। अगर सब चीज आपको अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब करना भी अच्छा लग रहा है, लाइक करना भी अच्छा लग रहा है, कमेंट करना भी अच्छा लग रहा है, तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। उस सीटेट की प्रकार आप जितने बार भी सीटेट दे सकते हैं, आप जितने बार भी उसको लाइक कर सकते हैं, कितनों से भी करा सकते हैं चैनल को, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।